जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल दीवान। आज छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिले का भ्रमण करने के बाद भोरम देव की इस पावन धरा पर मैं आके खड़ा हुआ हूँ और आज बाबा भोरम देव के दर्शन करने के बाद आज यहाँ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ की सारी जनता को एक संदेश देना चाहूँगा। 28 जिलों के भ्रमण करने के बाद आज लगभग 40 से 50 हज़ार पीड़ित संयुक्त पुलिस परिवार के लोगों से मिलने के बाद आज मेरे को समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवार बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, जिसमें नगर सेना, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, जेल प्रहरी, जिला बल, सशस्त्र बल, सारे के पीड़ित परिजन मुझसे मिले और मुझसे मिलने के बाद में उन्होंने बताया अपनी पीड़ा जो दिखाई, जिसका कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम जसपुर में गए और जसपुर में वहां पर जाके देखे 60 पुलिस के क्वार्टर हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए टॉयलेट नहीं है। आज 21वीं सदी में परिवार के लिए टॉयलेट नहीं है। वहाँ पे पेंशन चालू कराने के लिए बाबू पैसा मांग रहे हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें उन लोगों को लगातार झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद हम रायगढ़ आए। रायगढ़ में पता चला कि वहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए, वो अपने घरों में 45 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर 40-45 लाख रुपए सरकारी बंगलों में खर्चे हो रहे हैं और वहाँ जवानों के क्वार्टर जब मैं देखने के लिए गया तो जर्जर स्थिति में नजर आए। वहाँ से फिर मैं मुंगेली आया। मुंगेली में पता चल रहा है कि एक अधिकारी वहाँ के 50 लाख रुपए चंदा ले लिए हैं जवानों के पैसे से मंदिर बनाने के लिए और अपना घर बना लिए हैं। इस टाइप की विडंबना जब हमको देखने के लिए मिल रही है। बिलासपुर में गए। बिलासपुर में पता चल रहा है कि वहाँ पर जो पुलिस कॉलोनी है वहाँ पर शराब भट्टी है। वहाँ की हमारी बेटियाँ बहुएं सुरक्षित नहीं हैं और इसके लिए कल हमको जाकर पहल करना पड़ रहा है। हम सिपाही जो कि छत्तीसगढ़ के एक जगह में जाकर घूम रहे हैं और वहाँ से हमारे सिपाही परिवार, नगर सेना परिवार और सशस्त्र बल परिवार, सहायक आरक्षक परिवार, गोपनीय सैनिक, जेल परिवार से मिलने के बाद पता चला कि जो बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं वो हमारे परिवारों की कोई सुध ही नहीं लेते, हमारे जवानों की कोई सुध नहीं लेते और लगातार हमारे जवान पीड़ा में हैं, उनके परिजन पीड़ा में हैं। इतनी मोटी तनख्वाह लेने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों ये लोग नहीं जानना चाहते हमारे परिवारों के दर्द को, अपने जवानों के दर्द को, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज हम जवानों को निकलकर इन चीज़ों को लाकर सामने रूबरू करना पड़ रहा है, जनता के सामने ला रहा है। यहाँ तो अधिकारियों के घर में देखने पे पता चल रहा है 30-30, 35-35 जवान इनके घर में काम कर रहे हैं। जिन जवानों को ग्राउंड में आकर काम करना चाहिए था वो 30-35 जवान इनके घरों में काम कर रहे हैं। 30-30, 35, 40 हज़ार रुपये का वेतन लेने वाला जवान अगर इनके घरों में काम करेगा तो फिर जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और मैं आज कवर्धा की इस पावन धरा में हूँ। मैं बताना चाहूँगा ये वही अधिकारी हैं जो वर्ष 2018 में पुराने नेता को ये बता दिए थे, कवर्धा के इसी नेता को, कि आप 65 प्लस हैं। लेकिन दाऊ जी आपको एक बात बताना चाहूँगा, 65 प्लस आपकी ओर आ गया था और ये वही अधिकारी हैं जो गलत फीडबैक देते हैं। अगर कभी मेरे को मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर सारी ग्राउंड की सच्चाई बताऊंगा, ग्राउंड की सच्चाई आपको दिखाऊंगा। 28 जिलों में एक गली में घूमने के बाद, एक जगह में घूमने के बाद मुझे यहाँ का लोगों का दर्द समझ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सहायक आरक्षक भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो उनको छोटी छोटी गलतियों में बर्खास्त किया गया है, सेवा से निकाला गया है, गोपनीय सैनिकों को जो निकाला गया है उनकी सुनवाई की जाए, उन्हें तत्काल सेवा में लिया जाए, क्योंकि उनकी गलतियां इतनी बड़ी नहीं थी जिस गलती के आधार पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें घुमाया जा रहा है लगातार। उन्हें घुमाए ना, उनकी पीड़ा को समझे, उनको वापस नौकरी में लिया जाए। 8,000 10,000 रुपये में घर नहीं चलता, वो लोग तो अपना पूरा परिवार, गाँव सब छोड़ के आए, संपत्ति छोड़ के आए। उनके लिए भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा सर। और मैं नगर सेना वाले भाइयों के लिए भी बताना चाहूँगा जो 2017-18 में जिला बल की भर्ती निकली थी, जो उनका कोटा होता है उस कोटे में उनको भर्ती नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब उनका कोटा है और वो योग्य उम्मीदवार है तो उन्हें भर्ती क्यों नहीं किया गया। हर जिले में घूमने के बाद लोग यही बात बता रहे कि हम योग्य थे लेकिन हमें भर्ती नहीं किया गया। पूरे 28 जिलों में घूमने के बाद मैं जब एक जिले का फीडबैक लिया तो मुझे पता चला कि एक अधिकारी अपने अपने बंगलों में 15 से 30 जवानों को रखे हुए हैं और वो जवान जो कि 25,000, 30,000, 40,000 वेतन पाने वाले हैं। इसमें सीधा और साफ नज़र आता है कि जनता के पैसों का दोहन किस प्रकार किया जा रहा है। जनता के पैसे, जो जवान फील्ड में रह के काम करने वाले होते वो आज फील्ड में रह के काम नहीं कर रहे हैं और उनको फील्ड की जगह में अपने बंगलों में काम कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है राज्य की। और ये जवान जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उनके मर्जी के बिना कई लोगों से काम कराया जा रहा है और ये बहुत गलत है। कुत्ते चरवाए जा रहे हैं, गाय चरवाया जा रहा है, गाय दुहाया जा रहा है, टाइल्स साफ करवाया जा रहा है, घर में मिशन का काम करवाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इन सब के मेरे पास वीडियो आ गए हैं और जल्द ही मैं ये वीडियो जारी करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों से कहना चाहूँगा
कि मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके गलत काम करने के खिलाफ हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सही काम करें और सही तरीके से चलें, क्योंकि जब छोटे छोटे मामलों में जब सिपाहियों को आप लोग सज़ा दे देते हैं तो आप लोगों को सज़ा देने के लिए कोई तो होना चाहिए। आप लोग अपना गलत काम करना छोड़ दीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग हमारे पीछे मेरे टीम के पीछे हमें गलत तरीके से फंसाने के लिए जो कार्रवाई करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसकी जानकारी हमें पता चल गई है और बहुत ही जल्दी इसका खुलासा भी कर दूंगा मैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग गलत कार्रवाई करके कोई ऐसी गलती ना करे जिससे कि पूरे राज्य को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि अगर हमारे ऊपर गलत कार्रवाई हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं आप लोगों को पुलिस मुख्यालय के भ्रष्ट बाबुओं के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके करोड़ों के बंगले हैं। इनके सारे कच्चे चिट्ठे और सारे बंगलों की डिटेल मेरे पास आ गई है और अभी इनके भ्रष्टाचार की सीमा इस हद तक बढ़ गई है कि ये फ़ोन कर करके फाइलें आगे बढ़ाने के लिए पैसा मांगते हैं, जिनको सज़ा मिली उनकी सज़ा कटवाने के लिए पैसा मांगते हैं। और अभी करंट में एकदम ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ, जो थानेदार सब इंस्पेक्टर का पोस्टिंग होने वाला है टीआई लोगों का, उसके लिए ये लोग फ़ोन कर करके 7-7, 8-8 लाख रुपए मांग रहे हैं कि बस्तर से निकाल देंगे तुमको, शहर तरफ ले आएंगे, ये बोल बोल कर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके झांसों में ना आए। माननीय डीजीपी महोदय, इस पे आप खुद मॉनिटरिंग करें, क्योंकि सिर्फ आप हैं जो मुख्यालय को संभाल सकते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, दाऊ जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब पे अंकुश लगाने के लिए आप कोई बहुत ठोस कदम उठाए दाऊ जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं इस चीज़ को। पुलिस परिवार की पीड़ा आप ही हर सकते हैं और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझसे पूरा ग्राउंड का फीडबैक ले सकते हैं दाऊ जी। बस यही आपसे निवेदन है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।